ए दिल आजमाने ही ड्रामे की कहानी में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि शारक के मुंह से सच सुनने के बाद न सिर्फ असफंद को अनैजा पर शक हो चुका है, बल्कि असफंद की मां को भी इस बात का पूरा यकीन है कि अनैजा ने ही गुल को मारा है और शिरी ने अनैजा का साथ दिया है ताकि अनैजा का झूठ पकड़ा ना जाए। लेकिन शारक पार्टी में आकर अनैजा का पोल खोल देता है। मीरा तो गुल का सच सुन ही नहीं सकती, वो फौरन बेहोश हो जाती है, लेकिन शारक सच बताकर भी कसूरवार साबित हो जाएगा। मीरा के होश में आने के बाद असफंद की मां को अनैजा और शिरी पर शदीद गुस्सा होगा। असफंद की मां अनैजा से कहेगी, मुझे भी यही लगता है कि गुल को धक्का अनैजा ने दिया था, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं अपनी बहू मीरा के खिलाफ आप दोनों माँ बेटी को साजिश नहीं करने दूंगी। तुम दोनों माँ बेटी मेरे घर में नहीं आओगी। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। आप दोनों माँ बेटी बाज आ जाएं तो बेहतर होगा। यहाँ से चली जाएं, वरना मैं धक्के देकर इस घर से बाहर निकालूंगी। असफंद की माँ से जलील होने के बाद शिरी और अनैजा घर वापस आ जाएंगे। घर वापस आने के बाद शिरी अनैजा से कहेगी, शारक को तो तुमने छोड़ दिया है, फिर शारक पार्टी में क्या कर रहा था? उसने मीरा और असफंद से ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से मीरा बेहोश हो गई? तो जिस पर अनैजा शिरी से कहती है, अम्मी आप टेंशन न ले, मैं शारक को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। इसलिए अनैजा शारक के पास पहुंच जाएगी ताकि शारक को धमका कर उसका मुंह बंद करवा सके। शारक की माँ अनैजा को अपने घर में देखकर परेशान हो जाएगी और वो ये सोच रही होगी कि पता नहीं अब ये लड़की क्या हंगामा करने आई है। अनैजा की आवाज सुनकर शारक भी अपने रूम से बाहर निकल आएगा, तो जिस पर अनैजा शारक के गिरबान से पकड़कर शारक से कहेगी कि अगर तुमने मेरे बारे में असफंद या मीरा को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम क्या समझती हो खुद को कि तुम बहुत चालाक हो? मेरा सच मीरा को बताओगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो शारक, अगर तुमने मेरे बारे में मीरा को कुछ भी बताया हो तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और पहले मैंने तुम्हें जेल में भिजवाया था, लेकिन इस बार यहाँ से ऐसे गैप करूंगी कि तुम वापस नहीं आ सकोगे। ये सुनकर शारक की माँ अनैजा से कहेगी, बेटा शारक को छोड़ दो, दोबारा ये कुछ नहीं करेगा। तो जिस पर अनैजा शारक की माँ से कहेगी कि अच्छा होगा कि आप शारक को समझाएं, वरना मैं शारक को ऐसे जलील करूंगी कि आप खुद भी अपने बेटे की हालत देखकर रोएंगे। अच्छा होगा कि आप अपने बेटे को समझा दीजिएगा। लेकिन शारक की बातें सुनकर असफंद खामोश नहीं बैठेगा। असफंद शारक के घर आ जाएगा और शारक से मिलकर शारक से पूछेगा कि तुम मुझे तफसील से बताओ कि क्या गुल की मौत की जिम्मेदार अनैजा है? तुम ये कह रही हो कि गुल को धक्का अनैजा ने दिया था। तो जिस पर शारक असफंद से कहेगा कि हाँ, गुल को धक्का अनैजा ने दिया था, मेरे पास सबूत भी था, लेकिन अनैजा ने सारे सबूत मिटा दिए। तो जिस पर असफंद शारक से कहेगा कि अगर तुम जो कुछ कह रही हो ये सच ना हुआ तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी तस्वर भी नहीं किया होगा। तो शारक असफंद को गारंटी देगा कि यही सच है। तभी असफंद अनैजा पर नजर रखेगा। असफंद मीरा को शॉपिंग करवाने के लिए ले जाएगा, तो अनैजा भी मौके का फायदा उठाकर असफंद के साथ जाएगी। असफंद और मीरा जब दोनों लंच कर रहे होंगे तो अनैजा जानबूझकर मीरा पर पानी गिरा देगी ताकि असफंद को अपनी बातों में वर्गला ले और अपना बना सके। मीरा को सीढ़ियों से धक्का देने के लिए भी अनैजा प्लान बनाएगी ताकि मीरा के बच्चे को खत्म कर सके। अब असफंद की माँ को भी अनैजा पर शक हो चुका है और असफंद अब अनैजा के सामने जानबूझकर गुल का जिक्र छेड़ेगा ताकि अनैजा के मुंह से सच उगलवा सके और बहुत जल्द वो अनैजा को रंगे हाथों भी पकड़ लेगा। जब अनैजा शिरी से बात कर रही होगी तभी असफंद अनैजा की सारी बातें सुन लेगा और तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अब सवाल ये है कि क्या असफंद अनैजा का सच जानने में कामयाब हो जाएगा या नहीं? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।